जनाब, स्कूल की क्रिकेट टीम में कैप्टन होता था। हाँ, और फिर कॉलेज में भी कैप्टन रहा। अगर अब्बा की मौत इतनी जल्दी ना होती और मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर नौकरी ना करना पड़ती, आज मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन होता। वो यहाँ इस वक्त बैठ कर ये भुट्टा ना खा रहा होता। किसी गैर मुल्की दौरे पर होता, किसी शानदार से होटल में अपनी टीम के साथ लंच कर रहा होता। ख्वाब ख्वाब ख्वाब, सिर्फ ख्वाब। जिंदगी में ख्वाब ना हो तो बेकार है। अच्छा तो और क्या, तुमने कोई ख्वाब नहीं देखा कभी? जनाब, मैं भी अगर शादी ना करती ना तो आज कहीं बाहर होती, कंप्यूटर्स में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही होती। मैं भी यहाँ बैठ के भुट्टा ना खा रही होती। कितना ज़बरदस्त स्कॉलरशिप मिला था मुझे बीकॉम के बाद। गोरे तक हैरान रह गए थे कि छुट्टी सी पाकिस्तानी कंप्यूटर्स में इतनी अच्छी कैसे है। तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया वो भी। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, एन वक्त पर शादी करने चले आए। साल 2 साल रुक नहीं सकते थे तुम? एक काम हो सकता है अभी। वो क्या? अपने अपने ख्वाब आने वालों को सौंप देते। क्या मतलब? भी मेरा मतलब ये है कि हमारा बेटा जबरदस्त क्रिकेटर बनेगा, इमरान खान जैसा। हमारी बेटी कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएगी। क्या ख्याल है? वो इसमें कोई हर्ज नहीं अगर उनकी आंखों से हम अपने ख्वाब देख लें। और हम जरूर देखेंगे, ये हमारा वादा है अपने आप से, अपने ख्वाबों से और अपने बच्चों से। तो बेटा कभी मैं वर्ल्ड कप खेलने जाऊंगा। आमिर,
मुबारक हो भाई, बहुत प्यारी सी बेटी हुई है तुम्हारी, पूरी 7 पाउंड की। दोनों ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मेरे बच्ची ख्याल- बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बीवी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मजबूरन हमें सिजेरियन करना पड़ा है। दरअसल वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा करें कि आप ये इंजेक्शन मंगवा लें, 1-1 घंटे से लगना है। उन दोनों से मिल सकता हूँ? हाँ, लेकिन दूसरे लोग कल के बाद ही मिल सकेंगे। आप ये इंजेक्शन फ़ौरन मंगवा लीजिए, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। क्यों हो गया? अरे, फिक्र की बात कोई नहीं, ठीक है जाएगी ना, ठीक है सब। मुबारक हो, बहुत प्यारी बेटी पैदा हुई है आपकी। तो भाई क्या मुसीबत, ये मेरी उम्र है कि मैं इतना काम करूं। बेटा जरा एक गिलास पानी तो पड़ा। शाबाश बेटा शाबाश, अल्लाह नेक नसीब करे तेरे। सबा, मीना, अम्मी हॉस्पिटल में बेटा। है, पीछा छोड़ दो 1 मिनट के लिए बाप का, 1 मिनट को सांस तो ले लेने दो। पता नहीं कहाँ से थका आ रहा है बेचारा। चलो भागो यहाँ से, चलो 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 भागो। हाँ बेटा, क्या मालूम कोई खबर है? कोई नई खबर नहीं माँ। अरे फिर भी कुछ तो पता चले। एक और पोती आई है आपके घर में। सच? अरे देखो बेटा, मजाक का वक्त नहीं है ये, मेरा तो दिल वैसे ही फड़फड़ा रहा है। मजाक नहीं कर रहा माँ। हाय हाय हाय, ये दिन भी देखना हमारी किस्मत। अबू, दादी अम्मा क्यों गुस्सा हो रही हैं? फिक्र ना कर बेटा, जाओ शाबाश खेलो। अबू, अम्मी भैया लेने गई थी, आ गया? नहीं, बेबी आई है। गुड़िया जैसी? हाँ गुड़िया जैसी। हमारी किस्मत में तो बस गुड़िया ही गुड़िया लिखी हैं। मगर भाई क्यों नहीं मिला? महंगा था क्या बहुत? आपके पास पैसे नहीं थे क्या? ये पैसे नहीं। चीज है तो। कैसे हो आमिर? अम्मा आप ठीक हैं? देखो बच्चों, आंटी नाहिद क्या मजे का सूप बना कर लाई है आपके लिए। बैग हटाओ, सबा बैग हटाओ, यहाँ पे रखो, सबा वहाँ पे रखो। फिर चलकर नाशी के साथ टीवी देखना। चलो बैठो जल्दी से। आमिर मिठाई नहीं लाए तुम? ये बेटियों की दफा मुबारकबाद का ना पहले कभी रिवाज था, ना तो हमने कभी देखा ना कभी सुना। अम्मा रिवाज कौन से ऊपर से बनकर आते हैं, हम ही तो बनाते हैं। शुक्र कीजिए दोनों ठीक हैं। चलो सबा, ये तुम्हारा है जानी, ना ये तुम्हारा है। और गुड़िया तुम्हें तो मैं पिलाऊंगी। आंटी, अबू के पास पैसे नहीं थे ना, भैया नहीं मिला। मेरे पास पैसे हैं। आंटी, बेबी इतने कम पैसों में क्यों मिलती है? नहीं बेटा, बेटी तो बहुत महंगी मिलती है। चलो अब सूप पी लो। हटाओ, बहुत महंगी मिलती है। यहाँ पर तो आसमान से रपक रही छप्पड़ फाड़ के। नेक वक्तों ने घर ही देख लिया हमारा। प्लीज अम्मा ऐसे मत कहें। अम्मा जी, बेटा क्या आकर सोने की तख्त पर बिठा देगा आपको? आखिर आप भी किसी की बेटी होंगी, क्यों बुरा भला कह रही हैं? ये बेटियां 6 बेटों के बराबर हैं। हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिया, खिदमतें हम किए चले जाए, जाके सिला देंगी किसी और को। अरे हमारे खानदान का तो नाम ही मिट गया है, कौन नाम लेवा होगा अब? अरे हांडी जल रही है, इसका नाम लेवा कौन होगा? जल्दी जाकर देखिए, जाइए। हाँ बेटा क्या हो गया? कुछ खाने को बना रहे हैं, मैं हॉस्पिटल लेके जाना। हाँ करती अरे मैंने सूप बनाया है रबिया के लिए, अभी जाऊंगी। अम्मा आपको भी ले चलूंगी। क्यों, बेटियां देखे नहीं जाते क्या? चलो सबा, मीना, गुड़िया, नाशी तुम्हारा इंतजार करिए। जल्दी 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 भागो भागो, कार्टून शुरू हो गया, बंद करो दरवाजा। हाफिज। बहुत सदमा हुआ है क्या? प्लीज नाहिद, तुम्हारी हमदर्दी की नहीं जरूरत मुझे। अरे अरे, हमदर्दी कौन कर रहा है? कौन फौत हो गया है या कौन सा डाका पड़ गया है जो मैं हमदर्दी करूंगी? और वैसे भी आमिर भाई, ये बेटियां जो है ना, बिन बुलाए नहीं आती हैं। बेटों के शौक में अगर 10 बेटियां ले आई तो इनका क्या कसूर? हमदर्दी। तुमने दवा खाई थी?
बच्चियाँ ठीक हैं? ठीक ठाक है। तुम्हें याद कर रही थी। गुड़िया रात को मेरे साथ सोती है। अम्मा कैसी हैं? अम्मा ने तुम्हें दुआ कही थी, कल सब तुम्हें मिलने आएंगे। और साजिदा बाजी दुबई से आ रही हैं, उनका फ़ोन आया था, बहुत प्यार भेजा। डॉक्टर कह रही थी 2 या 3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा रबिया। बच्ची को नहीं देखोगे? अरे हाँ, उठाओगे नहीं? सो रही है, बेकार में परेशान होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस पहुँचना। मम्मी बस कहाँ हैं आप? खत्म करिए नाशी, नखरे करने का वक्त नहीं है। बैग चेक करिए, सारी किताबें हैं जी। मुझे रोज सुबह सुबह शक होता है कि हमारी बेटी यूनिवर्सिटी जा रही है। और रोज मुझे ये शक होता है कि मैं आपको केजी स्कूल भेज रही हूँ। नाश्ता वैसे का वैसे धरा है और अखबार मुंह से लगा है। आप नहीं सुधरेंगे कभी। उफ, चाय भी ठंडी होगी, दीजिए कब दूसरी बना दो। लीजिए। नाशी दूध अभी तक खत्म नहीं किया तुमने, हरी आप। खत्म हो गया मम्मी, बरसाती हो गई। फिर से बहाना बनाया। अभी तो घंटी भी नहीं बजी। फिर शाम को रबिया आंटी से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। उनके यहाँ एक और गुड़िया आई है। सच? माशाल्लाह, लो जी एक गुड़िया और आ गई। ये लोग क्या थोक का कारोबार कर रहे हैं गुड़ियों का? क्यों, आपको क्या एतराज है? और किस पर एतराज है, गुड़िया पर या एक और आने पर? ना, मुझे किसी बात पर एतराज नहीं, और मैं एतराज करने वाला कौन? ये उनका जाती मामला है। कोई जाती वाती मामला नहीं है, इसका असर सब पर पड़ता है। आपको नजर नहीं आता रबिया की सेहत कैसी है, घर के हालात क्या है? ये अहमद लोग भला 4 लड़कियों को अफोर्ड कर सकते हैं? इसी तरह लस्तम पस्तम गुजारा करेंगे तो नुकसान किसका होगा? 4 जानों का, बल्कि 4 इंसानों का, बल्कि 4 शहरियों का। जल्दी करो नाश प्लीज। रोज सुबह सुबह तकरीर मेरा आसाब खराब कर देती है, हाजमा बिगड़ जाता है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, सॉरी। बस आ गई, घंटी बजी है। जल्दी चलो। देखिए आपकी वजह से आज से नाश्ता भी पूरा नहीं किया। मेरी वजह से कभी तो खुदा खौफ कर लिया करो। खुदा हाफिज़।
मुश्किल डाली तौबा। अरे अरे तौबा तौबा तौबा, क्या कमरे का हाल बना रखा है इन लड़कियों ने, तौबा खुदा। अरे चलो उठ जाओ, बिस्तरों में से उठ जाओ, चलो चलो ऊपर खाने में चलो, जाके नहा लो। अरे सबा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बस आ गए भाई, स्कूल जाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? दादी अम्मा मना कर रही हैं। क्यों भाई, क्यों मना कर रही हैं? हाँ मैंने मना किया है, घर में बड़ी है, घर में रहेगी तो मुझे जरा सहारा होगा। हाँ मेरा हाथ बटाएगी, वरना मैं अकेली जान क्या क्या कुछ करूंगी। अम्मा तो क्या हफ्ते भर स्कूल नहीं जाएगी? रबिया तो 2-3 दिन और हॉस्पिटल में रहेगी। हाँ तो रहे, मैंने मना किया है भाई, घर में रहेगी मुझे जरा सहारा होगा। चलो बेटा जाओ जाओ, देखो बहनों ने मुंह धोया कि नहीं धोया, जाओ मुंह धुलवाओ उनका, और स्कूल चली जाना जब अम्मी घर आ जाएंगी। स्कूल कहीं भागा नहीं जा रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी इधर ही होगा। हाँ अरे हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, सारा पानी पानी कर दिया है। अरे मुंह हाथ धोना नहीं आता तुम लोगों को क्या? दीदी क्यों उठ रही हो? उठने को मना किया था ना, फिर क्यों उठी? तबीयत कैसी है? ठीक हूँ जी। तुम तो बस अपना ख्याल रखो, तुम्हारी सेहत बहुत खराब हो रही है, खून की शदीद कमी है, इसी वजह से कमज़ोरी बढ़ रही है और कमज़ोरी के बायस डिप्रेशन होने लगी है। मगर मुश्किल ये है कि तुम्हारे मियाँ की और तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। मैं घर कब जा सकती हूँ डॉक्टर साहब? मैं कल आकर देखूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि छुट्टी कब मिलेगी। तुम आराम करो, आराम की बहुत ज़रूरत है तुम्हें। दूध आए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, बना रही हूँ। दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए। क्या हो रहा है बच्चों? अरे ये क्या कर रही हो? सारा दूध गिरा दिया। अब्बू हम गुड़िया के लिए दूध बना रहे हैं। दादी जान सो रही है। अच्छा उठो यहाँ से, नहलाना पड़ेगा। सबा मीना, आप मुंह हाथ धो के जाके कपड़े बदल के आए, अभी जाओ। क्या हुलिया बना रखा है, मुंह धोया ना कपड़े बदले, कितनी गंदी लग रही हो। दादी अम्मा ने कपड़े नहीं दिए, दादी जान की तबीयत खराब है, हमारा हाथ मैली में नहीं जाता। मैं कपड़े निकाल दूंगा, पहले मुंह धो के आओ, जल्दी जाओ। चलो गुड़िया आप भी उठे, उठो। हाँ भी दानियाल भी बहुत पूछा था। चलो बैग तुम्हारी है, बैग पैक कर लेती हूँ। मेरा घर जाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा नहीं। अच्छा बराए मेहरबानी मुझसे पागलपन की बातें मत करो। कब से समझा रही थी तुम्हें, बता रही थी। बहुत बेटे का शौक था ना, अब पछताने से क्या फायदा? क्या बात सिर्फ मेरे समझने की है? सारी गलती मेरी है। सब कुछ समझते बूझते जब तुम समझदारी से काम नहीं लोगी ना तो यही होगा। चलो उठो अब, चलो शाबाश। इस बच्ची को उठाओ, इसे किस बात की सजा दे रही हो? ये खुद ब खुद दुनिया में नहीं आई ना। मुझे बहुत डर लग रहा है नहीं। क्यों भाई, किस लिए? क्यों डर लग रहा है तुम्हें, बताओ मुझे। पता नहीं। रब्या मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पर आ रहा है कि तुम इन बच्चों को क्या दे सकोगी। क्या वो सब दे सकोगी जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने दिया था? तुम तो इकलौती औलाद थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। इन बेचारियों को तो इसका 1/4 हिस्सा भी मुश्किल से मिलेगा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्ची का क्या होगा जो एक सवाल लेकर पैदा हुई है। इसके लिए कोई जगह होगी, कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं? किसी स्कूल के दरवाजे इस पर खुलेंगे,
फिर क्या होगा? इंसानों की जान कौन देगा? अम्मी बेबी लाए, बेबी को देखा है। अम्मी बेबी लाए, बेबी को देखा है। अम्मी बेबी लाए, बेबी को देखा है। बेबी आ गई, ओ बेबी आ गई। आराम से आराम से। आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अदाब। ये बेबी है। हेलो। हेलो। थैंक यू। इसको तो मुसलमान को तुम्हें मम्मी बन गए। या अल्लाह, तुमने अब तक काम पूरा नहीं किया। और रज्जो, काम करते हुए जरा इधर उधर भी देख लिया करो। रखो कुशन ठीक से। लो बाजी, एक तो तुम जल्दी बात करती हो, काम ही तो कर रही हूँ, खुद ही कहती रहती हो साफ सुथरा काम किया करो, साफ सुथरा काम किया करो। जो साफ सुथरा काम करो तो फिर नाराज होती हो कि देर क्यों लगाई। लो बक बक करती हो तुम। आज फिर देर क्यों की? तुम्हें मालूम नहीं मुझे क्लिनिक जाना होता है? मैंने देर नहीं की जी, वो मर्द है ना मेरा, आज फिर उसका दिमाग खराब हो गया था, जूता लात शुरू कर दी। सारी रात नशा करता है, सवेरे मार कुटाई। छोटू है ना मेरा, छोटू, उसे बेचने चला था कारखाने वालों के हाथ 1000 रुपए में नशा करने को। मैंने भी अड़ी कर दी, बेशक मारे, मार मार के भुर्ता बना दे, लड़का नहीं जाने देना मैंने। देखो बाजी, 11 बच्चे मैंने पैदा किए हैं, पाला पोसा उनको, 10 घर काम करके हड्डियां तोड़ के, तो तनख्वाह के वक्त पर आ जाता है पैसा सटोरने बगारत कहीं का। अरे रहने दो मासी, 5 बरस से तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी अकल में कुछ नहीं बैठता। झोपड़ी में रहने की जगह नहीं है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े, और एक वो तुम्हारा मियाँ निकम्मा नशेबाज, ना काम का ना काज का। और तुमने एक ना दो 11 बच्चों को बुलाया सजा देने। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो फिर क्या करें बाजी, साड़ी तो किस्मत ही फूटी हुई है। खबरदार जो किस्मत को बुरा भला कहा। ला, फिर और किसको बुरा भला कहूं? अच्छा, बच्चों को स्कूल में दाखिल किया? ला, स्कूल में दाखिल कर, वो नहीं मानता, कहता है हम काम काज वाले लोग हैं, बच्चे काम करेंगे तो 4 पैसे लाएंगे, और पढ़ाने बिठाया तो उल्टे देने पड़ जाते हैं ना उधर। तो वैसे भी क्या कर लेना है पढ़ लिख कर उन्होंने, यही झाड़ू बर्तन ही करने हैं ना बाजी। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी और खुद तुम्हारे बच्चों को ले जाकर दाखिल कराऊंगी। ना बाजी ना, बाजी मेरा घर ना आना, वो बड़ा बगारत है, बड़ा ही बगारत है। नशा करके तो बहुत ही बगारत हो जाता है, ना अच्छा देखता है ना बुरा। तुम्हारे इस मियाँ को अगर मैंने एक दिन पुलिस में ना दिया ना तो मेरा नाम नहीं। उधर उसने और फैल जाना है, 2 सिपाहियां उसके थाने में जानने वाले। छोड़ा बाजी तुम इन बातों को। बाजी तुम मेरा काम करो, वो जो मेरी तनख्वाह होती है ना, उसका हिसाब ना आप अपने पास रख लिया करो। घर ले जाती हूँ ना तो वो छीन लेता कम बखत मनूस कहीं का। 6 बेटियां हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना उनका, यही पैसे काम आएंगे। ठीक है ठीक है। अरे रज्जो, हाँ। तुम ये सामने वाली रबिया बीबी का भी काम पकड़ लो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लो बाजी, उनकी तबीयत कैसे ठीक रह सकती है? 4थी बेटी हुई है ना उनके घर। तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, 4थी हो या 5वीं? लो बाजी, आप तो नाराज हो रहे हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन बाजी वो जो उनके घर अम्मा जी है ना, वो बहुत डरावनी है। तौबा, वो तो हवा से लड़ती है। कितना बोलती हो। चलो निकलो, और जाते हुए फिर से खाना ले जाना। अच्छा जी। और खबरदार है जो मियाँ को खिलाने बैठ गई, बच्चों के लिए है, समझी? अच्छा जी। चलो निकलो।
और कल वक्त पर आना। अच्छा जी। क्या बात है? कुछ नहीं। परेशान हो किसी बात से? तो कुछ छुपा रही हो? नहीं। फिर इतनी चुप क्यों हो? बोलो, कुछ तो बोलो। आमिर, पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त डर लगता रहता है, जैसे मेरे चारों तरफ दीवारें उठ रही हूँ, मैं बंद हो रही हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ। पर तुम ये बात नहीं समझोगे। रवि, मैं कैसे समझूंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं? समझने के लिए बताने की जरूरत है तुम्हें। हाँ, कोई हर्ज भी नहीं अगर हम एक दूसरे को दिल की बात बता दिया करें। दीवारें तो तुम खुद अपने गिर्द उठाती जा रही हो, ना कहीं आती हो, ना कहीं जाती हो, ना किसी से मिलती हो। मेरे दोस्त आते हैं, उनसे भी नहीं मिली। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं उनसे क्या बात करूं। उनकी बीवियां तो हर वक्त फैशन, कपड़ों और जेवर की बातें करती रहती हैं। Stop it. मुझे इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। वो मुझे बताना चाहती हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे फैशन करना चाहिए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता आमिर, और मैं उनके सामने प्रिटेंड भी नहीं कर सकती। हाँ, तुम प्रिटेंड तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। जो कुछ तुम्हें नापसंद हो तुम्हारे चेहरे पे नजर आ जाता है। आजकल तो तुम्हें ना मैं अच्छा लगता हूँ, ना घर, ना बच्चे। रबी, तुम अपने आप को हमसे मुख्तलिफ समझती हो। तुम यहाँ खुश नहीं हो, यही बात है ना? प्लीज आमिर, नींद आ रही है मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाहिर है कमजोरी तो महसूस होगी ही। जो हालत आपकी है, ताज्जुब है कि आप खड़ी कैसे हैं। आपको तो बिस्तर पर होना चाहिए। 6.5 साल शादी को हुए हैं और 4 बच्चियां हैं आपकी। अरे बीबी, खुदकुशी ही करना है तो कोई और तरीका निकाला होता। ये तो ना सिर्फ खुदकुशी है बल्कि कत्ल और दुश्मनी भी है, खुद से भी और बच्चियों से भी। वैसे मैं दवाएं दे रही हूँ, लेकिन असल मसला ये नहीं है। कितना शोर करती है लड़कियां। चुप कराओ खुदा के लिए। वो मेरी बहू है। अरे रबिया, सलाम करो बेटा। मेरा दो। मेरा दो। क्या हो गया तुम्हें? पढ़ना है, ले लो कह रही हो। ले लो, मुझको दो, मुझको दो। मेरी है ये। अरे लड़कियों, तुम तो खामोश हो जाओ। चलो भागो यहाँ से, चलो अपने कमरे में जाओ। चलो चल। अरे रबिया, बहुत पहुंची हुई है। 7 तरह के इल्म आते हैं इनको, और खुद तो कहीं आती जाती नहीं है। बस सब औरतें इनके पास जाती हैं अपनी मुरादों के लिए। आज बड़ी मुश्किल से आई हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरी क्या मुराद है अम्मा? है क्यों नहीं? इस घर में बेटे नहीं खेलेंगे क्या? मेरे आमिर का नाम नहीं चलेगा? अरे हाय 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 हाय, किसी ने काला जादू कर दिया है इस पर, बंदिश कर दी है इसकी। हाय हाय,
बेटे तो हैं मगर किसी ने जकड़ दिया है। शक्ल नहीं देख रही उसकी कैसी पीली जरद हो रही है। हाय 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 हाय, सारा खून निचल रहा है इसका आहिस्ता आहिस्ता। तो आप कुछ कीजिए ना। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर जलाकर खाक ना कर दिया तो नाम बदल देना। मगर बीबी फेरा बहुत सख्त है। 7 दिन का अमल होगा और इस पर खर्चा भी बहुत होगा। खर्चे की तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। बस एक दफा एक पोते की शक्ल दिखा दो मुझे। अरे एक नहीं, तुम 3 पोतों की सूरत देखना। मगर बीबी पहले एक तकड़ा सा काला बकरा मंगा के बांध लेना, सदके के लिए जाएगा ना। शैतान बहका रहा है इस दरवाजे से। हिश हिश हिश, शैतान शैतान ये क्या तमाशा है? आप सब यहाँ बैठे हुए को दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? क्या तमाशा ये भाई? रबिया, हमारे अब्बा का फोन है, चलो उठो। अरे फोन ना फोन, ये सब शैतानी काम है। अम्मा जी आप भी, हालत क्या है इसकी? क्या कर दिया आप लोगों ने? बैठी हुई है। चलो उठो। रबिया का फोन है भाई, इसको जाना है। पागल हो गए तुम भी। अरे दूर हटो, लड़की पर अमल किया गया है, बेटों की बंदिश कर दी है। देखती नहीं मैं झाड़ रही हूँ। आप झाड़ती रहिए, शैतान को रोकिए। मेरे साथ चल रही है फोन के लिए। चलो चलो मेरे साथ। अम्मा जी इसके अब्बा को फोन छोड़ दीजिए। चलो रबिया चलो। अम्मा जी प्लीज चलो मेरे साथ। रबिया अरे जल जाएगी जल जाएगी जल जाएगी। पागल हो गए तो। अब फिर आप हटिए यहाँ से, फोन करने जा रही है। आप करिए जादू एक दूसरे पर। चलिए। शैतान फिर अपना वार कर गया। यकीन नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। ये लो फोन है तुम्हारा। हेलो पापा जी, मैं सो रही थी इसलिए आने में देर हो गई। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और अम्मी कैसे हैं? जी जी बच्चियाँ भी ठीक हैं। जी बाबा मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपना। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं बाबा हम नहीं आ सकते, आमिर बहुत मसरूफ रहते हैं। जी आप लोग आए ना। अच्छा हाँ बाबा प्लीज, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपना। अच्छा अच्छा खुदा हाफिज़। अच्छा नाहिद मैं चलती हूँ, अम्मा इंतजार कर रही हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इधर आओ, यहाँ पर बैठो। पागल हो गई हो तुम? पढ़ी लिखी हो, इन फजूलियात पर कब से यकीन करने लगी हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा ऐसा करो, अच्छी तरह रो लो। रोने में कोई हर्ज नहीं है, फजा बिल्कुल साफ हो जाती है। चाय चाहिए? तुम अच्छी तरह रो लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। रबिया बेटे, साइकिल देखकर चलाना, गिर गई तो चोट लग जाएगी। जरूरी तो नहीं बाबा कि साइकिल से गिरकर ही चोट लगे, चोट तो वैसे भी लग सकती है ना।
अरे क्या हुआ, बताओ। तुम मुझसे इतने दूर हो आमिर, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। पहले तुम मेरे करीब होती थी, हर बात बताती थी। कोई खुद से तो दूर नहीं होता अपनी जिंदगी से। अच्छा क्या हुआ है, क्या अम्मा ने कुछ कहा है? मैंने पहले कभी शिकायत की है जो आज पूछ रहे हो? क्या हमारे पास एक दूसरे को कहने के लिए भी कुछ नहीं रहा? शिकायत तक नहीं। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो आमिर? अपने आप से पूछो। क्यों, तुम्हारे पास लफ्ज़ खत्म तो नहीं हो गए? हो गए हैं शायद। अब फिर कुछ कहने के लिए लफ्जों की जरूरत तो नहीं। अगर कोई समझना चाहे तो। हमें लफ्ज़ों की ज़रूरत हमेशा रहती है। हम लफ्ज़ सुनना चाहते हैं रबिया, सहारे के लिए, गुर्बत के लिए। तुम चुप रहते रहते इतनी दूर होती जा रही हो। हम एक जगह तो रहते हैं लेकिन साथ नहीं रहते। क्या हुआ आज? आज अम्मा और पापा का फोन आया था। तुम्हें बहुत पूछ रहे थे। ये तो खुशी की बात है, तुम रो क्यों नहीं हो? बहुत दूर है आमिर, उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। कैसी अजीब बात है। मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि उनसे मिलाओ, तुम्हें भेज भी नहीं सकता। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो हॉस्पिटल के बिल भी पूरे नहीं दिए। शुजा भाई का कर्जा बाकी है, बच्चों के अखराजात। पैसा कितनी बड़ी मजबूरी है रबिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही पैसे मिले मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। मैं पार्ट टाइम जॉब भी तो ढूंढ रहा हूँ। चलो उठो, मुंह धो लो। चलो। बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग औरतों को अच्छा खासा तमाशा बना देते हो। खैरियत, आज ये फिर हुकूक नस्वां का दौरा क्यों पड़ गया? मजाक का वक्त नहीं है दानियाल। आज तो मुझे दुनिया के सारे मर्द जो है ना जहर लग रहे हैं, जहर। खैर वो तो आम बात है। आज बात क्या हुई वो बताइए। रबिया की सास आज एक जादू मंत्र वाली को लाई थी, जो झाड़ू मार मार कर रबिया पर से जादू उतार रही थी। उनका ये ख्याल है कि जादू उतर जाएगा तो बेटे पैदा होने लगेंगे, बेटे। हद है कि नहीं? ये तो वाकई हद है। अगर मैं उस वक्त ना पहुंचती तो आज रबिया का बस काम तमाम हो जाता। अब उस औरत का काम तमाम हो गया होगा। वो तो खैर मैं कर लेती अगर लोग रोक ना लेते मुझे। अब क्या सूरत हाल है? सूरत हाल गई जहन्नुम में भी। असल बात तो ये है दानियाल कि रबिया का आउटिंग की सख्त जरूरत है। और बस मैंने फैसला कर लिया है, आप हमें कल पिकनिक पर ले चलेंगे, पिकनिक पर। मैं क्यों? मेरा मतलब है मैंने क्या कसूर किया है? और नहीं तो क्या, मैं मोहल्ले वालों के साथ जाऊंगी। गाड़ी आपके पास है, हट का इंतजाम आप कर सकते हैं। और मेरे नाते से आपका रबिया से बड़ा करीबी रिश्ता है। कल छुट्टी है, आप हमें ले चलेंगे कि नहीं? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए, बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। आप क्यों बहस करेंगी जब आपकी खादिम की ज़बान पे ताला पड़ा हुआ है? चाबी आपके हाथ में। चलेंगे जनाब, जरूर चलेंगे। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, भाली सी रहती है वो
मिला दी तुम लोगों ने। अरे आमिर देखो तो सही कौन लो यार, मैं पता था आप लोग आ जा रहे हैं, हम कहीं जाते ही ना। जनाब आपके तो शहर का हाल ही नहीं रहा। आपको तार भेजा था मैंने, वो भी नहीं मिला होगा। फिर बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट से टैक्सी करके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कुछ पता है आपको? वैसे साजिदा बाजी, इस बार तो आप 2 साल बाद आई हैं ना। क्या करूं मेरा क्या, शुजा को छुट्टी नहीं मिलती। इस वक्त तो मैंने जिद बांध ली थी कि आमिर के पास जरूर जाऊंगी। तुम ठीक तो हो आमिर? क्या बात है, आप थके हुए लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? नहीं, पिकनिक पे गए थे, थकन तो हो ही जाती है। मैंने कहा चाय तो पिलाओ। हाँ हाँ, चलो बच्चों कपड़े बदलो, शाबाश। चलो आराम से बैठो। आप बैठो। आप कपड़े बदलेंगे। अच्छा जी, आपसे बदलेंगे। अम्मा, ये रबिया तो बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं तो इसे बड़ी मुश्किल से पहचान पाई हूँ। और आमिर, ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मा क्या बात है, खुश नहीं है क्या? अरे बेटा, मेरे आमिर की तो तकदीर ही ठीक नहीं है। तौबा करें अम्मा, आमिर की तकदीर क्यों ख़राब होती? तकदीर तो बनाने से बनती है। अम्मा, आमिर से बात करूं मैं? हाँ हाँ जरूर करो, बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसरार करो। बहन की बात नहीं मानेगा तो और किसकी बात मानेगा वो? हाँ और क्या। मैं तो तय ही करके निकली हूँ अम्मा। रबिया, मैं थोड़ा ठीक से साफ करना। वो लोग फर्क तरीके से रहते हैं। खाने पीने की चीजें हैं घर में? कुछ तो है, लेकिन और लानी पड़ेंगी। आमिर जी। आमिर चलो आओ ना बेटा, बहन बुला रही है। चले चले। रबिया तुम भी आ जाओ। हाँ माँ, चलिए मैं। भाई सच्ची बात है, मैं तो खुद कई दिन से ये सोच रही थी। और क्या, देखिए ना अम्मा, मेरा तो एक ही भाई है। मैं जो कुछ करूँगी इसकी खुशी के लिए करूँगी। आमिर, तुम खुश नहीं हो क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे भाई, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। साजिदा बाजी, आप उसे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? अरे बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? दुनिया जमाने में हमेशा से होता चला, आज हमारे घर में हो गया तो कोई नई बात हो गई क्या? मैं राबिया को राजी कर लूंगी। अरे वो क्यों नहीं मानेगी? आखिर इसमें हम सब की खुशी है। बिल्कुल। आमिर, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं मैं रबिया से बात कर लूं? पता नहीं जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इस तरह। तो बाबा अब सोच लो। लो रबिया आ गई, अभी पूछे लेते हैं। रबिया, साजिदा बाजी कह रही हैं इन लोगों का ख्याल है कि भाई तुमसे एक इजाज़त लेनी है। किस बात की? बस तुम हाँ कह दो। ठीक, देखो ना, एक बार तुमने अपनी शादी के लिए हाँ कही थी, आज फिर कह दो।